Hello students, I am Rehan Khan, your biology teacher from Study One Inter College, Khairabad. In previous video, we have discussed about asexual reproduction, but in this video, we have discussed about sexual reproduction. In sexual reproduction, two organisms are required, but in asexual reproduction, only single organism will required. In asexual reproduction, offspring is carbon copy of their parent, but in sexual reproduction, organism is not carbon copy of their parent because due to variations. How variations occur in sexual reproduction? DNA of two different sources get mixed. इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए मिक्स होते हैं, अलग अलग सोर्स से मिलते हैं और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है. इट मींस अगर इसको कहें डीएनए ऑफ टू डिफरेंट सोर्सेस गेट मिक्स विद ईच अदर एंड टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग. डीएनए ऑफ टू different sources get mixed to form a new organism. DNA of two different sources get mixed to form a new organism. Okay, this mixing, जो ये मिक्सिंग हुई है किसकी, दो डीएनए के इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यही क्या फॉर्म करेगी, डेवलप्ड इन सम वेरिएशंस. बॉडी के जो नया ऑर्गेनिज्म आएगा उसके अंदर कुछ वेरिएशंस मींस डिफरेंस, कुछ डिफरेंस होंगे और कुछ मिलती हुई चीजें होंगी. ओके, इन्हीं ये वेरिएशंस कैसे आते हैं, डीएनए से ये वेरिएशंस आते हैं. और वेरिएशंस पूरा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में. ओके, ड्यू टू दिस रीजंस ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. इस रीजन के चलते जो ऑफस्प्रिंग नहीं आती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आए हैं ऑर्गेनिज्म, वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी अपने पेरेंट्स की नहीं होते हैं. क्यों? बिकॉज टू डिफरेंट डीएनए आर मिक्स टुगेदर. एंड मान लीजिए एक डीएनए ये था, एक डीएनए ये, तो इसमें कुछ वेरिएशन इसके थे और एक दूसरा डीएनए ये था, इसके कुछ मिक्स थे, तो दोनों मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाया. तो कुछ इसके डिफरेंस कुछ इसके डिफरेंस, ये दोनों मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया है. तो कुछ इसकी चीजें मिलेंगी, कुछ इसकी चीजें नहीं मिलेंगी. ओके, these variations are very important for improvement of species. और ये वेरिएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. इससे क्या अच्छे वेरिएशंस आते चले तो एक नई इंप्रूव स्पीशीज बन जाती है. ओके, these variations are the raw material for the process of evolution. और जो ये वेरिएशंस हो रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एवोल्यूशन को, मतलब किसी भी नई चीज को बनने को कहते हैं एवोल्यूशन. जैसे हमारी मानव जाति का विकास हुआ है किसी भी चीज का, तो ये धीरे धीरे से जो चेंजेस आते रहे, ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअस, धीरे धीरे लेकिन होते रहे, उससे होते होते चेंजेस होते होते एक नया ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाता है. उसी को एवोल्यूशन कहते हैं. ओके, अगर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, तो इसमें क्या
कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें एक ही पेरेंट होता है, बट मेल और फीमेल पेरेंट्स एक ही में होते हैं, मेल और फीमेल एक ही ऑर्गन में पाया जाता है, उनको कहते हैं बाइसेक्सुअल। in sexual reproduction one or two individuals are used which have male and female reproductive organ. If only one individual is used, अगर उसका एक इंडिविजुअल यूज हो रहा है then it must possess, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी रिप्रोडक्शन में मतलब अगर सिंगल पेरेंट यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों उसी के अंदर होंगे। ऐसे ऑर्गन को कहते हैं बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गन जिनके अंदर कंटेन, अगर कहें कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव organs. Those organisms which contain both male and female reproductive organs are called bisexual or hermaphrodite animals. Understand? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में होते हैं जिनमें, उनको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। अगर एग्जांपल की बात करें तो ऐसे होते हैं अर्थवॉर्म, एग्जांपल अर्थवॉर्म, केचुआ, अर्थवॉर्म, लीच, etc. और बहुत से ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गन में पाए जाते हैं, उनको कहते हैं बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। ऐसे अगर पूरी डेफिनेशन लिखे, दोस ऑर्गेनिज्म which contain both male and female reproductive organs are called bisexual organism। अगर नेक्स्ट की बात करें, बट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सेपरेट। ये सभी में ज्यादा कुछ ही ऑर्गन में पाया जाएगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में होंगे, लेकिन ज्यादातर जो ऑर्गन होते हैं उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेट होता है, मींस अलग अलग होता है। तो उनको क्या कहेंगे, दोस ऑर्गन, उनको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल, यूनि मींस होता है वन और बाई मींस दो, तो बाई दोनों एक ही में थे तो बाइसेक्सुअल, और यूनि में सिंगल तो मतलब अलग अलग इसमें होंगे। ओके, समझ रहे हैं ना? यूनिसेक्सुअल ऑर्गन जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सेपरेट। ओके, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में मेल और फीमेल होते हैं, ह्यूमंस, और ऐसे बहुत से होते हैं। फिर आप
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल हैप्लॉइड सेल होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड, जिनको गैमेट्स कहते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें तो इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, गैमेट्स। हैप्लॉइड सेल्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हैप्लॉइड cells are called gametes. ओके, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनको गैमेट्स कहते हैं। वन गैमेट विच इज मोटाइल इमोटाइल। देखो, दो गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, जिसमें का टू गैमेट होते हैं, जिसमें एक होता है फीमेल गैमेट और एक होता है मेल गैमेट। मेल गैमेट जो फीमेल गैमेट जो होता है वो इमोटाइल होता है, मतलब वो चल फिर नहीं सकता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता है, और वो फूड को स्टोर रखता है। किसके लिए, फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। क्योंकि जब वो मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे तो फॉर्मेशन कायदा करेंगे जाइगोट का। तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो उस वक्त उसको फूड चाहिए होता है, मतलब कुछ खाना चाहिए होता है उसको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ पे जो दो गैमेट थे, एक गैमेट जो इमोटाइल है उसके अंदर फूड स्टोर रहेगा, जो मूवमेंट नहीं करेगा उसका फूड नहीं खर्च होगा, एनर्जी उसकी नहीं वेस्ट होगी। तो ये क्या करेगा, फूड को स्टोर रखेगा और फ्यूचर जो डेवलपमेंट होने वाला है किसका, जाइगोट का, उसको ये फूड प्रोवाइड कराएगा। एंड इज द फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट को कहते हैं फीमेल गैमेट, तो कहते हैं एग या ओवम। जो फीमेल गैमेट होता है उसको क्या कहते हैं, एग या ओवम। एंड जो दूसरा होता है, और ये फीमेल गैमेट कैसा होता है, इमोटाइल। इमोटाइल और इसमें एंड स्टोर फूड इसमें स्टोर होता है फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जब मेल फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए यहाँ पे स्टोर फूड वहां पे काम आएगा। और मेल गैमेट की बात करें तो ये कैसा होता है, ये मोटाइल होता है। मोटाइल मींस ये मूवमेंट तेजी से कर सकता है। ओके, तो मेल गैमेट विच अदर मोटाइल लेस रिजर्व फूड, और उसके अंदर बहुत ही कम फूड होता है, लेस रिजर्व फूड। क्योंकि ये मोटाइल है तो इसके अंदर फूड ज्यादा रिजर्व नहीं होगा। और मेल गैमेट को कहते हैं स्पर्म। अंडरस्टूड? ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट। जब मेल एंड फीमेल गैमेट मिलेंगे तो क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट and female gamete to form a zygote, and this process is called fertilization. Male and female gamete fuse to form zygote. Male और जो यहाँ पे फीमेल गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट्स कौन से हैं, ओवम, और मेल गैमेट स्पर्म।
जब ये आपस में दोनों फ्यूज होंगे, तो आपस में दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज नोन एज fertilization. Fusion of male gamete with female gamete to form a zygote, and this process is called fertilization. Okay. और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर एक नया बेबी बनेगा। वो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी अपने पेरेंट्स का नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ड्यू टू वेरिएशंस। Okay, I hope you all understand very well sexual reproduction and important features of asexual reproduction. In next video, we will discuss about sexual reproduction in flowering plants. Okay, thank you very much.